मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो एंजल हीलिंग पर है और आज हम एंजल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। एंजल्स क्या होते हैं और एंजल्स के साथ हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एंजल्स के बारे में आपको मैंने पहले भी शायद थोड़ा सा एक वीडियो में मैंने डिटेल बताया है। एंजल्स का मतलब है परमात्मा के एजेंट्स हैं, वो फरिश्ते हैं, देवदूत हैं। एंजल्स को समझने के लिए आप अगर जानते हैं कि डेविल्स क्या होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, ये जो नेगेटिव अगर एंटिटीज़ होती हैं, ये क्या होते हैं। इनके पास इंसान जैसा शरीर नहीं होता, लेकिन इनके इंटेंशन लोगों को दुख देने वाले होते हैं, जो डेविल्स हैं। इसी तरह एंजल्स हैं, इनके पास भी इंसान जैसा शरीर नहीं है, यानी ये सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, लेकिन इनके इरादे पॉजिटिव होते हैं, लोगों को खुशियाँ देने के होते हैं। आज भी जीती जागती इस दुनिया में भी आप देख सकते हैं, कुछ लोग एंजल्स टाइप हैं और कुछ लोग डेविल टाइप हैं। बस मरने के बाद सिर्फ शरीर छूट जाएगा, फिजिकल बॉडी छूट जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है, इंटेंशन सब सेम रहते हैं। तो अगर कोई ऐसी डिवाइन सोल जो इस शरीर में से निकल गई और अब वो लोगों की हेल्प अभी भी करना चाहती है, तो नेचर उनको एंजल बना देती है, उनको एक दिव्य शरीर और दे दिया जाता है जिसमें कुछ पावर्स होती हैं, जिसमें वो ह्यूमन बीइंग से इंटरैक्ट कर पाते हैं। इनको एंजल्स कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे हनुमान जी एक फरिश्ते हैं, एक एंजल हैं, अगर आप अपनी भाषा में समझें, क्योंकि हम सभी परिचित हैं तो इसलिए हनुमान जी एक फरिश्ते के रूप में हम सब लोग जानते हैं। गणपति बापा यानी गणेश जी जो हैं वो भी एक फरिश्ते हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, राइट। सिमिलरली बहुत सी और पवित्र आत्माएं हैं जिनको ऐसा कोई बड़ा सा नाम तो हमने नहीं दिया हुआ, लेकिन ये बहुत सारी आत्माएं हमारी हेल्प करने के लिए तैयार होती हैं। अब इनको बुलाया कैसे जाता है और कैसे इनसे हेल्प ली जाती है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एक चीज़ और इसके साथ जुड़ी हुई आपको बता दूं, हमारे एक स्पिरिट गाइड भी होते हैं। तो स्पिरिट गाइड कौन होते हैं? स्पिरिट गाइड जो हमारी हेल्प करने के लिए विशेष रूप से असाइन होते हैं परमात्मा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जिनकी ड्यूटी होती है कि आपको आपके जीवन लक्ष्य तक पहुँचाएँ। तो हम सबके स्पिरिट गाइड हैं, कोई ना कोई स्पिरिट गाइड है। जैसे जो ट्रिनिटी हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो ट्रिनिटी हैं, ये स्पिरिट गाइड हैं। इसी तरह से बहुत सारे और संत जो हैं, गुरु नानक देव जी, गौतम बुद्ध जी, संत कबीर जी, हज़रत मोहम्मद साहब, जीसस क्राइस्ट, ये भी बहुत सारी आत्माओं के स्पिरिट गाइड हैं। इनकी ड्यूटी है कि इनको इनकी आत्मा के लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। तो ये कई तरीक़ों से हमें हिंट देते हैं, जो हम अभी सीखेंगे। हमारी चेतना के थ्रू, हमारे अवचेतन मन के थ्रू हमें बहुत सारे हिंट दिए जाते हैं ताकि हम अपनी दिशा में बढ़ते चले जाएं। हम उनको माने या ना माने, ये हमारी मर्जी पर है, क्योंकि कुछ भी फोर्स नहीं किया जाता। तो यही समझना है कि एंजल्स किस तरीके से काम करते हैं और हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके स्पिरिट गाइड कौन है ये कैसे पता चले? इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ता है। मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें आप अपने जीवन लक्ष्य के लिए मेडिटेशन कैसे करें वो बनाया है। उसमें स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने का तरीका बताया है। आप उस वीडियो का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ, आप जरूर उसको फॉलो कर लें और जानें कि आपके स्पिरिट गाइड कौन है। उससे आप उनसे कनेक्ट होकर चलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके स्पिरिट गाइड हैं वो आपको वही आपके अगर इष्ट हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर आप मान लीजिए आप विष्णु जी आपके स्पिरिट गाइड हैं, तो अभी भी आप भगवान राम या कृष्ण की किसी रूप में पूजा करते हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, वहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी। इसी तरह माँ भगवती अगर आपके स्पिरिट गाइड हैं तो आपको बहुत सारी गाइडेंस उनसे मिलती रहेगी। और आप अगर आज उनसे सहायता मांगे, याद रखिए थोड़ा सा कनेक्ट होना पड़ता है, इनसे मांगना पड़ता है, तभी आपको सहायता दी जाती है। वैसे वो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट वेज में भी करते हैं। जब आपको नहीं भी पता, उससे भी आप जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ये सहायता आती है आपके क्राउन चक्रा से, इसलिए क्राउन चक्रा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। मेरे दूसरे वीडियो में मैंने क्राउन चक्रा के बारे में बड़े विस्तार से बताया, क्राउन चक्रा कैसे मजबूत किया जाता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे हम समझते हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको इंडियन एंजल्स के बारे में बताया, जो क्योंकि हम जिस भाषा में समझते हैं उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि एंजल्स में कोई फर्क होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो उन लोगों ने देखे और हम लोगों ने देखे, अपनी अपनी भाषा में हमने उनकी शक्ल सूरत, उनकी जो फिगर हैं वो अब अलग ढंग से बयां करी। इसी तरह जैसे हम लोगों ने अपने एंजल्स बताए हैं, ऐसे ही क्रिश्चियंस ने अपने एंजल्स बताए हैं, ऐसे ही मुस्लिम्स ने भी अपने एंजल्स बताए हैं। उनके भी अपने बताने का तरीका अलग अलग है, एंजल्स वही हैं। मजे की बात यह है कि इनके जो नाम हैं थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे, लेकिन रेफर वो सेम एंटिटी को कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि परमात्मा एक है।
बड़ी मजेदार चीज है, आप अब थोड़ा समझिएगा। आर्चएंजल माइकल, ये लोग बात करते हैं, आर्चएंजल माइकल, गैब्रियल, राफेल, जोफियल, कैमुअल, ऊरियल एंड रैगुअल, ये 7 आर्च एंजल्स की बात करते हैं। और भी आर्च एंजल्स की बात ये लोग करते हैं। आर्च एंजल्स का मतलब है चीफ एंजल्स, मेन एंजल्स। इनके आगे फिर बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। अब जैसे इनके जो आर्च एंजल माइकल हैं, आर्च एंजल माइकल और हमारे भगवान शिव मेरे हिसाब से एक हैं, वो अलग अलग नहीं है, एक ही पावर है। वो प्रोटेक्शन देते हैं, वो पावर देते हैं, वो आत्माओं के संरक्षक हैं। ये सारी बातें जो हम भगवान शिव में देखते हैं, उन्होंने उसी पावर का नाम आर्च एंजल माइकल रखा है। सिमिलरली अलग अलग जो एंजल्स के नाम है, घूम फिर के ये हमारे जो भी हम जानते हैं एंजल्स को जिस रूप में, ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सेम है, जो एंजल हैं वो सेम है। अब एंजल्स के द्वारा हीलिंग कैसे की जाती है किसी भी उसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंजल्स पर पहले विश्वास करना समझना होता है। देखिए, सारा खेल दिल का है। मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर है। ये सिर्फ मानना बहुत बड़ी बात इसमें हो जाती है। एक बार मानते हैं तो फिर जानना भी शुरू कर देते हैं। शुरू में हम मानते थे ना, जैसे अभी भी आप देखिए, कोई भी मैथ का सवाल भी उठा लीजिए, अब बोला जाता है एक्स की लेट एक्स इज इक्वल टू 0, मान लो। आप कभी सवाल करते हो वाई नॉट एक्स इज इक्वल टू 100, क्यों नहीं मानते हम एक्स इज इक्वल टू 100, क्यों नहीं करते? आप अगर लॉजिक देना चाहो तो हर चीज के लिए कर सकते हो, मान के चलो। तो शुरू में हम मान लेते हैं, जिससे इक्वेशन बनानी आसान हो जाती है। जैसे हम वहां मानते हैं वैसे हम यहां मान लेते हैं एंजल्स हैं। एंजल हैं तो आप क्या करेंगे? लेट्स से मेरे चारों तरफ एंजल मौजूद हैं। अब आप उनको पुकारेंगे, बुलाएंगे, एंजल्स मुझे आपकी हेल्प चाहिए। किस रूप में चाहिए? इस टॉपिक पर चाहिए। क्या चाहते हैं आप? ऐसा होना चाहिए। जो भी आप बताना चाहें एंजल्स को एक बार बताइए और प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आप एक बार पुकारिए। अभी भी आप पुकारते हैं। अगर आपको सच में अपने स्पिरिट गाइड के बारे में, अपने एंजल्स के बारे में जानना है ना, वो कौन है, क्या है, शक्ल तो शायद आपको पता लगे या ना लगे, लेकिन आप ये याद कीजिएगा, जब भी डिफिकल्ट टाइम होता है तो आप किसको बुलाते हैं? आप अपनी लाइफ में डिफिकल्ट टाइम किसको बुलाते हैं? अपनी माँ को। वो आपके लिए एंजल हैं, वो जीते जागते एंजल हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे एंजल ऐसे हैं जो जीते जागते नहीं भी हो सकते, लेकिन फिर भी वो आपकी हेल्प करते हैं। तो बस वही समझना है, यही भेद समझना है कि आप किनको बुलाते हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो हनुमान जी को याद करता हूं मेरे को जब भी तकलीफ आती है। मोस्ट वेलकम, वो आपके एंजल हैं, आप उन्हीं से जुड़िए। फिर जो भी आपको याद आते हैं, अगर मुस्लिम भाई हैं उनको अपने हजरत मोहम्मद साहब याद आते हैं, जरूर आए, परफेक्टली फाइन, कुछ भी फर्क नहीं है। बस आप याद कीजिए प्यार से। मैं सिर्फ जुड़ने का तरीका बता रहा हूं। हेल्प मांगनी है, हाथ जोड़ने हैं, प्रार्थना पूर्ण होना है, आपने झुकना सीखना है। याद रखिए, एंजल्स के मामले में एक सबसे बड़ी लर्निंग हमारे लिए है, एंजल हैं या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन आपके अंदर नम्रता का गुण आ जाएगा। आप झुकना सीख जाएंगे। अगर एंजल्स के साथ हम थोड़ी सी भी उनके साथ जुड़ते हैं तो आपके अंदर नम्रता आ जाएगी, और नम्रता एक बहुत बड़ा गुण है, जैसे सारी डिवाइन पावर्स आपकी ओर खींची चली आती हैं। तो एंजल्स मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, वो हमें दिशा निर्देश देते हैं, वो हमें गाइडेंस देते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमें डिफेंड करते हैं। वो हमारी बहुत सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, नहीं तो रास्ता दिखा सकते हैं कि बीमारी कैसे ठीक होगी। हमारे जीवन की हर क्रिया में वो जो है ऐड ऑन कर सकते हैं, हमें पीस और सिक्योरिटी देते हैं। हेवन ले जाने के लिए, मतलब वो एंजल्स को ऐसा भी मानते हैं कि वो आपको आगे सहायता करते हैं। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो यही एंजल्स ही सहायता करते हैं, जिनको हम देवदूत कहते हैं या यमदूत कहते हैं। तो वो एंजल्स ही अच्छे हैं, बुरे हैं, आपको अच्छे या बुरे लग सकते हैं, वो आपकी मर्जी, लेकिन हैं वो एंजल्स ही। तो इस तरीके से ये एंजल्स का काम है। अब एंजल्स आपकी हेल्प करते क्यों है? पहली बात तो आपसे पूछा व्हाई। एंजल्स परमात्मा के असाइंड डिवाइन बीइंग्स हैं, जो आपके और उस डिवाइन एंटिटी के बीच का काम करते हैं, दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। वो परमात्मा को भी जानते हैं, वो आपको भी जानते हैं, ठीक है, और आपसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीकों से उनका इंटरैक्शन हो सकता है। जिसको हम गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, वो समझ लीजिए वो जीते जागते एंजल हैं। वो क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए बने हैं, उन्हें हमारी आत्मा का कल्याण करना है, ये उनकी ड्यूटी है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, ये उनकी ड्यूटी है। उनको नेचर ने, परमात्मा ने एक टास्क असाइन किया। उनके अंदर अपार करुणा और प्रेम होता है। परमात्मा का कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको स्पिरिट गाइड के बारे में बताया, अगर स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप जीवन में अब थोड़ी सी आध्यात्मिक उन्नति करें,
ठीक है। तो वो आपके लिए क्या करेंगे, वो आपके जीवन में कुछ तकलीफें पैदा करेंगे। पहले आपको प्यार से रास्ता बताएंगे, हो सकता है प्यार वाला रास्ता आपको समझ में आ जाए कि हाँ मुझे अपने थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, मुझे पैसा भी कमाना है, लेकिन मुझे अपने आप की तरक्की भी करनी है, आत्मा की तरक्की भी करनी है। आपको थोड़ी गाइडेंस मिली, आपने शुरू कर दिया, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपने शुरू नहीं किया, आपको 2-3 और तरीकों से हिंट दिया जाएगा। थोड़ा किसी फ्रेंड के थ्रू समझा दिया, किसी यूट्यूब वीडियो से समझा दिया, किसी पर्सन ने आपको, किसी दोस्त ने आपको हिंट दे दिया, तब भी आप अगर सही रास्ते पर लग गए तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं लगे मान लीजिए, तो फिर वो आपको कोई ना कोई तकलीफ देंगे, थोड़ी सी तकलीफ देंगे, आपको बहुत दिक्कत भी ना हो लेकिन आपको झटका भी लग जाए। बस ये उनका तरीका होता है आपको अपने तक पहुंचाने का। तो इसलिए ये एंजल्स आपका काम करते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, उनके लिए आप उनके साथ जुड़कर उनकी तरह की हेल्प पा सकते हैं। अब आपके गार्डियन एंजल कौन है और आपके स्पिरिट गाइड कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके गार्डियन एंजल अगर आपको ना भी समझ में आए कि कौन है, अब देखिए कौन है, मैं ये वर्ड टू वर्ड में नहीं कह सकता कि कौन है, लेकिन 2 एंजल्स आपके लेफ्ट और राइट में मौजूद होते हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूं। मैंने अपने एंजल्स को देखा है, फील किया है, उनकी ऊर्जा महसूस होती है। मेरे यहाँ पर एक गार्डियन एंजल है जिनका ग्रीन कलर का ऑरा है, और मेरे यहाँ पर जो गार्डियन एंजल हैं उनका गोल्डन कलर का ऑरा है। अब ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। पहले समझ में नहीं थी, समझ आई तो फिर अब इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हे गार्डियन एंजल हेल्प करें, एक प्रॉब्लम आई है। मेरी प्रॉब्लम खुद की तो खैर नहीं है अब कुछ भी, लेकिन फिर भी किसी और की प्रॉब्लम आती है तो मैं इनसे पूछता हूँ। अगर इनके पास तुरंत कोई जवाब होता है तो किसी रूप में ये मुझे हिंट देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हिंट देते हैं। ये आप कैसे बुलाते हैं और ये आपको हिंट कैसे देते हैं। हम बुलाते कैसे हैं, हम बड़े दोस्त की तरह इनको पुकारते हैं। ये कोई, मैं जरूरी नहीं कि मैं इनको हमेशा रिक्वेस्टिंग मोड में बोलूं, मैं इनको दोस्त की तरह से मानता हूं। इनको मैंने अपने दोस्त स्वीटू नाम दे रखे हैं। स्वीटू एक को नाम मैंने स्वीटू दे रखा, ना का नाम मैंने गोलू दिया हुआ है, क्योंकि वो थोड़े गोल मटोल से, मुझे ऐसा फील होता है, मैंने उनको नाम दिया हुआ है। ये मेरे अपने प्यारे एंजल्स हैं और इनको मैं प्यार से नाम देता हूँ, स्वीटू कैन यू डू दिस फॉर मी, क्या मेरी आप हेल्प कर सकते हो, थोड़ा सा मुझे सहायता कीजिए और इस काम में मेरी मदद कीजिए। मेरे एक मित्र हैं जिनको एक प्रॉब्लम आई है, जैसे मैं इनको बोलता हूँ, मैं स्वीटू को बोलता हूँ कि आप मेरे एक मित्र हैं जिनको एक प्रॉब्लम आई है, उनकी समस्या ये है, क्या आप उनकी हेल्प करने में मेरी हेल्प करेंगे, मुझे बताएंगे कि उनकी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों आई है और मैं उनकी हेल्प कैसे करूँ। तो ये एंजल मुझे हिंट देते हैं। कैसे देते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मैंने एंजल्स को प्यारा सा नाम दिया, उस नाम से मैं उनको बुलाता हूँ। अब ये रिप्लाई कैसे करते हैं, रिप्लाई करने का तरीका देखिए। इनके रिप्लाई करने के बहुत सारे वेज होते हैं। रिप्लाई करते हैं, पहले तो ये कोई फेदर, इनका एक फेवरेट वो है, पंख गिरना एक फेवरेट इनका मेथड है। बटरफ्लाई, आसपास में पंख गिरने का मतलब क्या होता है, कहीं आसपास में कहीं भी आपने याद किया, एंजल्स कैन यू शो मी वेयर यू आर, क्या मुझे बता सकते हैं कि आप मेरे साथ हैं या नहीं है, आप बताइए। तो तुरंत कहीं से फेदर सा गिरता हुआ आएगा और पता लगता है कि अच्छा मतलब ये मौजूद हैं और ये अपनी प्रेजेंस का एहसास करवा रहे हैं, राइट। नाउ सिमिलरली कोई बटरफ्लाई आ जाती है, ठीक है, तितली उड़ते हुए आ गई, एहसास करवा रहे हैं कि हम हैं। नाउ सिमिलरली कोई फ्रेग्रेंस फील होती है कभी कभी, ये इनके होने का एहसास है। एंजल के नंबर होते हैं, अब ये नंबर का बड़ा महत्व है, इसके बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा। 111 नंबर सिंपली नजर आ गया आपको, 1111 एक साथ, घड़ी में टाइम देखा 11:11, एंजल बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे, किसी गाड़ी का नंबर देखा उसमें 222 नजर आ गया, एंजल्स आपके काम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आपने प्लानिंग बनाई है उनका टाइम आ चुका है उसको ठीक करने का, एंजल्स आपको हिंट दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिसको ज़रा हिंट मिलता है। ड्रीम में आ जाते हैं, कभी कभी सपनों में आ जाते हैं, सपनों में हिंट दे देते हैं और डायरेक्टली भी अपीयर हो जाते हैं प्रकाश की फॉर्म में। मुझे डॉट नजर आता है, प्रकाश का छोटा सा बिंदु नजर आता है, पूरी कुछ फेस या कुछ नहीं होता लेकिन बिंदु आता है, पता लग जाता है कि ये मौजूद हैं और ये अपना काम कर रहे हैं, और जब अपना काम कर जाते हैं तो फिर डिसअपीयर हो जाता है वो बिंदु। इसी तरह से अब किसी को हेल्प के लिए भेज देते हैं, किसी अनजान जगह पर कोई हेल्प के लिए आ रहा है, समझ लीजिए एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स अपने आप में सबसे प्यारे एंजल्स हैं आपके लिए, राइट। और वहां से कोई गाइडेंस मिल जाती है, कोई अनजान दोस्त आपको गाइडेंस दे देता है। आपने कुछ सवाल मन में पैदा किया, एंजल क्या आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगे, आपने सवाल किया, अभी तुरंत व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में कोई मैसेज आ गया और आपने उसकी तरफ ध्यान भी दे दिया, हो सकता है आप इग्नोर भी कर देते लेकिन आपका ध्यान चला गया। इसका मतलब है कि ये एंजल्स के द्वारा दिया हुआ रिप्लाई है आपके उस क्वेश्चन का। अनजान दोस्त ने, अनजान लोगों ने आपकी हेल्प करनी शुरू कर दी। सडनली हवा का एक झोंका आपकी तरफ बढ़ता है,
कानों में एक हल्की सी साउंड कभी कभी आ जाती है, पेड़ों के हिलने की जो गति है पता लग जाता है, कोई पालतू जानवर हिंट देता है कि हम आपके, इसका मतलब है कि एंजल्स आपके पास हैं। इस तरीके से आपके साथ एंजल हैं। अब आपको सबसे बड़ी बात सीखनी है, क्या आपने एंजल्स की हेल्प लेनी शुरू की है? अब इसके लिए अगर हम इनिशिएट कर देते हैं, एक बार एंजल थेरेपी का कोर्स होता है, इसमें हम विशेष रूप से एंजल्स के साथ आपको एक बार कनेक्ट करवा देते हैं। बस एक बार आप एंजल्स से कनेक्ट करवा दे, वैसे तो आपके साथ अभी भी हैं वो, लेकिन अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं, अट्यूनमेंट जिसको हम कहते हैं, अट्यूनमेंट हो जाती है, तो थोड़ा और बेटर परिचय हो जाता है। फिर आप उनको नामकरण भी कर देते हैं और उनके साथ आप बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी हेल्प आपको हर समय अवेलेबल हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज़ आपको जरूर हेल्प की होगी इस वीडियो ने, और आप क्या अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट किया है, और अगर ऐसा किया है तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें, हमारे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।